कैसे हैं आप लोग। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम आए हैं और जिसका नाम है oogenesis की क्रिया अर्थात अंडाणु क्रिया। एक फीमेल में एक अंडाणु यानी ओवम कैसे बनता है, हम आज उसको समझेंगे। आपके लिए थोड़ी सी हमने वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ी सी चित्रकारी भी किया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे और सारे चीज़ों को समझाने की कोशिश की। ये आपको याद होगा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ा था तो वो ही क्या याद रखनी है, जो कंपेयर करके जब पढ़ते हैं तो चीज़ें माइंड में बैठती हैं कंपेयर करके। तो आप याद रखिए कि हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो हमने बोला था आपसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया एक मेल के अंदर जब वो पिबोटी पे आ जाता है, जब उसकी एज जब उसकी 11 से 13 में आ जाती है तो ये क्रिया शुरू हो जाती है और पूरा जीवन अर्थात 70 वर्ष की आयु तक चलती रहती है एक मेल के अंदर। लेकिन एक फीमेल के अंदर ये क्रिया आप देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि फीमेल में ये थोड़ा सा उससे अलग है और जटिल है। तो हम क्या शुरू करने वाले, oogenesis की क्रिया। क्या है oogenesis क्रिया, यानी इसको बोलते हैं अंड जनन की क्रिया। एक फीमेल के ओवरी के अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट शो कॉल्ड ओवम बनने के क्रिया को अंड जनन की क्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक फीमेल के ओवरी से फीमेल गैमेट मैच्योर फीमेल गैमेट बनने की क्रिया को हम अंड जनन की क्रिया कहते हैं। तो एक फीमेल में क्रिया कब स्टार्ट होती है, तो ये हमने चित्रकारी किया हुआ। तो हमने देखिए लिखा है, ये जो अंड जनन की क्रिया जो होती है oogenesis, इसके भी 3 स्टेज है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्व प्रवस्था। तो इसकी भी 3 प्रवस्थाएं होती हैं। लेकिन स्टार्ट कब होती है, स्टार्ट हो जाती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसका सीधे मतलब है जब एक फीमेल अपने मदर के यूट्रस में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 मंथ की रहती है तो ये क्रिया में भी स्टार्ट हो जाती है। और जब उसका बर्थ हो जाता है तो याद रखिए एनसीईआरटी की लाइन है, बर्थ होने के बाद किसी भी फीमेल में ना तो ओवम बनते हैं ना मिलाए जाते हैं। यानी जो भी ओवोगोनियम सेल्स जो भी बनती है वह जन्म से पहले सारे चीज़ें जितनी भी बननी होती है तो कंप्लीट कर ली जाती। जन्म के बाद एक फीमेल में किसी प्रकार की ओवम ना बनती है ना मिलाई जाती है। तो वही लिखी गई है यहाँ, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज जब एक एम्ब्रियो 2 से 6 मंथ की होती है तो लगभग, ये तो एनसीईआरटी की डाटा नहीं है लेकिन अदर बुक आप जब स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लगभग 6 से 7 मिलियन ओवोगोनियम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 से 6 मंथ की अवस्था में कंप्लीटेड कर ली जाती है। बर्थ के समय कुछ भी नहीं बनता है। तो इसकी जो 3 स्टेजेस हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फेज यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चल रहा है, यानी उसकी जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उनके अंदर ओवोगोनियम सेल्स जो इसके अंदर होती है जिसकी पोलैरिटी 2n स्टेज होती है, 46 क्रोमोसोम्स होती है। यह माइटोसिस डिवीजन करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है। और उसी समय ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारी घटनाएं कहाँ चल जा रही है, उसकी ओवरी में चल रही है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रही है। जब वो 2 मंथ में है, 2 मंथ से ऊपर जा रही है, ये सारी घटनाएं चल रही है। तो माइटोसिस से अपने नंबर बढ़ जाता है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब ये जो गोनियन सेल्स है अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, तो सारे चीज़ इसी में से कुछ सेल्स आगे थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं और अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है यही सेल, अभी भी पोलैरिटी इसकी बदली नहीं है, 2n स्टेज में, क्रोमोसोम में 46 है। तो इस समय ये जब आकार अपनी बड़ी कर लेती हैं तो इनको हम प्राइमरी ओवोसाइट्स कहते हैं। यह प्राइमरी ओवोसाइट्स जो बनी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनी है और यह प्राइमरी स्टेज अपनी मियासिस को स्टार्ट कर दी और प्रोफेज फर्स्ट के यानी मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा काम हुआ कि ये जो ओवोगोनियम सेल से जो प्राइमरी ओवोसाइट बनी, इसने अपनी मियासिस फर्स्ट को शुरू तो करी, लेकिन जो ही प्रोफेज फर्स्ट में गई तो यहाँ से एमसीक्यू पूछी जाती है कि किस मियासिस फर्स्ट के किस स्टेज में जाके वो अरेस्ट हो जाती है, यानी अपनी मियासिस को रोक देती है। मियासिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट में जाके रोक देती है। अब क्या होता है, ये सारी घटनाएं कब हो रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही है। यानी जो फिटस यानी जो एम्ब्रियो है वो अपने मदर के यूट्रस में है, तभी उसने अपनी मियासिस फर्स्ट को स्टार्ट करी है और वहीं पर आके अरेस्ट हो गई है। अब इसका
फेज शुरू होता है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज सबसे लॉन्ग फेज चलता है। एक फीमेल के अंदर ग्रोथ फेज सबसे लॉन्ग, यानी अब देखें तो प्राइमरी ओवोसाइट जो सेल्स बनी है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्राइमरी ओवोसाइट मियासिस फर्स्ट में अरेस्टेड है। अब क्या होती है, अब ये अपनी जस्टेशन पीरियड पूर्ण करेगी, यानी गर्भा अवधि पूर्ण करेगी, और उसका बर्थ होगा। बर्थ के बाद एक फीमेल के अंदर ना ही ओवोगोनियन सेल्स बनती है ना ही मिलाई जाती है। अभी उसके अंदर जो ओवोगोनियन सेल्स है वो किस में अरेस्टेड है, तो प्राइमरी ओवोसाइट्स। अब इसका बर्थ हो गया। उस स्टेज में जो ओवोगोनियन सेल्स रहती हैं वो मात्र 1 से 2 मिलियन के आसपास ही रह जाती है, जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी बनी थी, वो लगभग 6 से 7 मिलियन के आसपास बनी थी। ये बॉडी इतनी फोल्ड होती है, ये जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे डीजनरेट होते रहते हैं। अब बर्थ हुआ, बर्थ के समय कितनी रह गई हैं, 1 से 2 मिलियन ओवोगोनियन सेल्स रह गई है, और इसको हम प्राइमरी ओवोसाइट्स बोलेंगे। अब बर्थ भी हो गया, उसका चाइल्डहुड आ गया, अब वो बड़ी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब आ गई उसकी प्यूबर्टी। अभी भी यह प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्टेड है मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज में, अभी भी अरेस्टेड है। अब उसकी एज आ गई 11 से 13, अब उसकी प्यूबर्टी आ गई। अब इस प्यूबर्टी में जो प्राइमरी ओवोसाइट्स रह जाती है वो 60,000 से लेके 80,000 तक एक फीमेल के ओवरी में, ये दोनों ओवरी में रह जाती हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हार्मोन की सक्रियता स्टार्ट हो जाती है। अब उसके ओवरी के अंदर बहुत सारी घटनाएं चलती है, तो ये तो प्रोसेस इधर चलेगा ही चलेगा। हम थोड़ी सी ओवरी में कलाकारी यहाँ की है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस एक फीमेल की प्यूबर्टी आ गई, अब उसके ओवरी के अंदर ये सारी घटनाएं चलेंगी। और अगर एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे के मान लिया जाए तो उसमें क्या क्या हो रही है, तो उसको हम देखते हैं। ये ओवोगोनियन सेल्स हैं, और ओवोगोनियन सेल्स जब प्यूबर्टी पर आ जाती है तो हार्मोन के सक्रियता के कारण इसमें सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर एक लेयर की सेल्स इस पे बनती है तो इसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, और इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, इसके अंदर हमारा प्राइमरी ओवोसाइट बैठा है जो अपने मियासिस फर्स्ट को अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। वो किस में अरेस्टेड है, प्रोफेज फर्स्ट में। जब इसके ऊपर 2 परत बन जाती है, ये हैं जो इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक और परत थीका सेल्स की बनती है, तब इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल्स में ये अभी प्यूबर्टी पे चल रही है, उसका 11 से 13 में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी भी इसके अंदर देखिए हमारी प्राइमरी ओवोसाइट बैठी है। अब जो प्राइमरी ओवोसाइट है, जब ये जो थीका सेल्स ऊपर बनी, यह थीका सेल्स डिवाइड करके 2 सेल्स थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में बनाती है, यानी जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल्स में जब बदलती है, यहाँ आके अपनी जो ये प्राइमरी ओवोसाइट मियासिस फर्स्ट प्रोफेज में अरेस्ट था, यहाँ आके अपनी कंप्लीट करता है। तो यहाँ एक नीट का ये क्वेश्चन है, पूछी जाती है कि प्राइमरी ओवोसाइट अपनी मियासिस किस फॉलिकल्स में कंप्लीट करता है, तो याद रखे रहिएगा वो टर्सरी फॉलिकल्स में जाके कंप्लीट करता है। और यहाँ एक कैविटी भी बन जाती है, उस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। तो एंट्रम सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स में दिखेगी और ग्रेफियन फॉलिकल्स में दिखेगी। सेकेंडरी ओवोसाइट अब कहाँ बन गई, टर्सरी फॉलिकल में। जो प्राइमरी ओवोसाइट थी अब किस रूप में बदल गई है, तो उसने अपनी मियासिस फर्स्ट को कंप्लीट कर ली है, और प्राइमरी ओवोसाइट किस में बदल गई है, तो वो सेकेंडरी ओवोसाइट में बदल गई है। अब इसके बाद टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल्स में बदल जाती है। मैच्योर फॉलिकल्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। ये आप ये कह सकते हैं जो सेकेंडरी ओवोसाइट है उसके ऊपर एक और परत यहाँ बन जाती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। यहाँ एक परत बन जाती है जिसको हम जोना पेलुसिडा, जीपी हमने शार्ट में लिख दिया है, जोना पेलुसिडा कहते हैं। यह ग्रेफियन फॉलिकल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। अब यहाँ आते हैं, इस जो आरेख में जो चित्रकारी की गई है यहाँ आते हैं, तो देखिए ये यहाँ हो गया था, बर्थ हो गया था, 1 से 2 मिलियन ओवोगोनियन सेल्स थी, और प्यूबर्टी आते आते ये रह गई थी। अब इसने वही अपनी, देखो कितना फेज, इसका ग्रोथ फेज कितना लंबा चला है, यानी ये यही स्टार्ट हुआ था, उसके एम्ब्रियोनिक में स्टार्ट हुआ था, फिर बर्थ हुई, फिर उसकी एज 11 से 13 तक आई, तब तक ये प्राइमरी ओवोसाइट में ही था। और वो टर्शियरी फॉलिकल में आया तो ये मियासिस अपनी सेकेंड को कंप्लीट कर रहा है और 2 सेल्स बनाया, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का। जो छोटा साइज का जो सेल्स बना उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं,
क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और बड़े साइज की जो सेल्स होती है इसको सेकेंडरी ओवोसाइट्स कहते हैं। क्या अंतर है दोनों में, क्यों ये छोटा है क्यों बड़ा है? कि ये छोटा इसलिए है कि इसमें इसके अंदर से इसका साइटोप्लाज्म नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम की बंटवारा हुई है कि n हो जाए। अब यहाँ क्रोमोसोम भी 23 हो गई, आप देखें यहाँ 46 थी, अब क्रोमोसोम की बंटवारा हो गई तो 23 क्रोमोसोम इसमें भी आ गई और 23 क्रोमोसोम इसमें आ गई, लेकिन सारे साइटोप्लाज्म इसको दे दिया गया। ये धीरे धीरे जाकर इसकी एनसीईआरटी के अनुसार इसका कोई फंक्शन नहीं मिलता है, साइटोप्लाज्म न होने के कारण ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाती है। अब ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये आप देखेंगे इस फॉलिकल में, मेरी सेकेंडरी ओवोसाइट कहाँ है, तो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओवोसाइट है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी ओवोसाइट्स है। अब क्या होगा, अब सेकेंडरी ओवोसाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हो जाती है एलएच के कारण रप्चर हो जाती है और सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आ जाती है। तो अब ये इसमें आने के बाद से अपनी मियासिस सेकेंड को स्टार्ट करती है, सेकेंडरी ओवोसाइट से अपनी मियासिस सेकेंड को स्टार्ट करती है, और लेकिन फिर भी उसमें भी जाके मेटाफेज में जाके वो अभी भी फिर से जाके अरेस्ट हो जाती है। अब क्या हुई, सेकेंडरी ओवोसाइट जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो सेकेंडरी ओवोसाइट ये ओवरी को तोड़ेगी और बाहर निकल के आएगी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, जो फेलोपियन ट्यूब की एम्पुला रीजन है वहां जाती है, सेकेंडरी ओवोसाइट वहां जाती है। तो याद रखे रहिएगा, ओवरी से क्या निकल के आती है, मैच्योर ओवम निकल के आती है कि सेकेंडरी ओवोसाइट? आपको सेकेंडरी ओवोसाइट यहाँ से निकल के आती है, मैच्योर ओवम तो कभी बनता ही नहीं है, जब तक स्पर्म न बने मिले तब तक ओवम मैच्योर ओवम नहीं बनता है। अब ये ओवरी टूटी, ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आ गई और कहाँ आ गई, एम्पुला के नीचे, एम्पुला के अंदर आ गई, और उसने अपने मियासिस सेकेंड को स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा। अब देखिए एम्पुला में जब सेकेंडरी ओवोसाइट आती है तो इसको स्पर्म मिलेगा, तो स्पर्म से प्रेरणा लेके फिर से ये अपनी मियासिस सेकेंड को कंप्लीट करेगी और फिर से 2 सेल्स बनाएगी, फिर से एक छोटा सेल्स बनाएगी जिसको सेकंड पोलर बॉडी कह रहे हैं, और एक बड़ा सा सेल्स बनेगा जिसको हम मैच्योर ओवम कह रहे हैं। अब इस मैच्योर ओवम के पास एवं ओवम आएगा और इसको फर्टिलाइज कर सकता है। समझ में आ रही बात? तो नेचर ने ऐसा क्यों किया कि इसको इक्वली डिवाइड नहीं किया, साइटोप्लाज्म सारे सेकेंडरी ओवोसाइट को दे दिया, मैच्योर ओवम को दे दिया और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी बनाई। नेचर ने ऐसा क्यों किया? नेचर ऐसा इसलिए किया कि जब ये मैच्योर ओवम बनेगा, ये फर्टिलाइज होगी तो स्वाभाविक ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगी, इम्ब्रियो से एक लाइफ बनेगा। तो जब उसका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो बर्थ होगा, और जब बर्थ होगा तो बर्थ को माना जाता है एक प्राकृतिक बड़ी घटना है, क्योंकि एक फीमेल में इतना पेन बर्थ के समय होता है कि जितना उसके शरीर की 206 हड्डियों को एक बार तोड़ दिया जाए तो जितना पेन होता है तो एक बच्चे के बर्थ के समय एक फीमेल का होता है। आप जरा सोचिए कि अगर इसको डीजनरेट, इन दोनों को डीजनरेट नहीं करते तो फाइनली मेरे पास ये सेकेंडरी जो पोलर बॉडी ये भी मैच्योर ओवम होता, ये भी मैच्योर ओवम होता। एम्पुला में तो मिलियन में स्पर्म जाते हैं, लगभग वहाँ 250 स्पर्म जाते हैं, स्पर्म की कोई कमी नहीं है। तो जितने ओवम बनेंगे सबको फर्टिलाइज कर देता। अगर सबको फर्टिलाइज कर देता तो आप समझिए कि एक फीमेल की क्या स्थिति रहती है एक बच्चे के बर्थ के समय में। इसलिए नेचर की व्यवस्था है जिसने उसने फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया और सेकंड पोलर बॉडी बनाया कि इसके फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और लास्ट में एक ही मैच्योर ओवम बच जाए, जिससे एक फीमेल सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे पाए। इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी और इस सारे साइटोप्लाज्म को सेकेंडरी ओवोसाइट या मैच्योर ओवम को दे दिया गया ताकि थोड़ी सी उसमें न्यूट्रिशन वो अपने साथ कैरी कर सके। तो इस तरीके से एक फीमेल में जो ओवोजेनेसिस की क्रिया होती है बहुत जटिल होती है। इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं, हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ये इतना तो हम सिर्फ आपको ये समझाने की ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने ओवरी का भी बनाया। ओवरी का इंटायर भाग, पूरा भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इसके 2 रीजन होते हैं, सेंट्रल भाग मेडुला कहलाता है, आउटर भाग जो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है जबकि मेडुला में ब्लड वेसल्स होती है। और ये फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रही है ओवरी के किस रीजन में चलती है? तो कॉर्टेक्स रीजन में ही चलती है। और ये कैसे डेवलप होता है? तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफियन या मैच्योर फॉलिकल्स के रूप में चलता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या होगा
कि आपका जो सेकेंडरी ओवोसाइट्स किस किस फॉलिकल में उपस्थित है, तो टर्सरी फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल्स में उपस्थित है। और एंट्रम किस किस फॉलिकल में उपस्थित है, तो सेकेंड टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल्स में एंट्रम भी उपस्थित है। जो प्राइमरी ओवोसाइट है वो अपनी मियासिस सेकेंड को किस फॉलिकल्स में कंप्लीट करता है, और मियासिस सेकेंडरी ओवोसाइट अपनी मियासिस सेकेंड कब और कहाँ कंप्लीट करती है, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओवोजेनेसिस की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया फीमेल के अंदर, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो एक बार और ही हम यहाँ समझा दे रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ओवोगोनियल सेल्स में माइटोसिस होने से अपने नंबर बढ़ जाते हैं। इसमें से एक सेल्स आगे प्रमोट करके चली जाती है जिसे प्राइमरी ओवोसाइट्स कहते हैं। ये अपनी मियासिस फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट कर देती है, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाती है। फिर बच्चे का जस्टेशन पीरियड होता है, उसका ग्रोथ आता है, फिर उसकी पिबोटी आती है, तब तक प्राइमरी ओवोसाइट अपने मियासिस फेज में अरेस्टेड रहता है। अब उसकी पिबोटी जाती है, इसके यहाँ बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाती है तो टर्सरी फॉलिकल जब आती है तो ये अपनी मियासिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है। दो सेल्स का बनाती है, एक छोटे साइज की, एक बड़े साइज की। छोटे साइज को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये छोटा क्यों है? क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। सारे साइटोप्लाज्म किसको दे दिया गया? सेकेंडरी ओवोसाइट को। क्यों दो सेल्स बनाई गई? क्योंकि नंबर का बंटवारा हो जाए, क्रोमोजोम्स इसमें भी 23 हो गए, 23 को नेचर को क्रोमोजोम को बांटना था ताकि एक प्योरिटी बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, इसलिए क्रोमोजोम को डिवाइड कर दिया गया। अब सेकेंडरी ओवोसाइट ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो ओवरी से टूटकर आ जाती है एम्पुला में। जब स्पर्म इसको मिलेगा तो ये अपनी मियासिस सेकेंड को कंप्लीट करेगा और फिर से दो सेल्स बनाएगा, एक छोटा सेल से एक बड़ा सेल। जो छोटा सेल से होता है उसको हम फिर से उसको सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं, और जो बड़ा सेल से बनता है इसी को मैच्योर ओवम बनते हैं। अब स्पर्म रेडी है इसको फर्टिलाइज करने के लिए। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो इसी से जाइगोट एम्ब्रियो आपके यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट चलता है। क्वेश्चन मेरा ये है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ओवोजेनेसिस क्रिया में प्राइमरी ओवोसाइट से कितने मैच्योर ओवम बनते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेकेंडरी ओवोसाइट से कितने मैच्योर ओवम बनते हैं। तो दो क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक से हमने आपको दिया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। थैंक यू।